जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री साधना शिवोदय तीर्थन्यास आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 15वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण महामारी निवारक श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य। अनुष्ठान के 5वें दिन यानी 8 अगस्त 2022 की प्रातः काल सभी भक्तों ने मिलकर रोज की तरह श्री 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पूर्ण भक्तिभाव से जिन अभिषेक किया। मासे उत्तम मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे आज शुभ तिथि एकादशी सोमवासरे मुनि हारिका श्रावक श्राविका नाम जिनाभिषेक सिंचामि स्वाहा। ओम नमो भगवते श्रीमते पवित्रतर दधनाभिषेकम करोमि स्वाहा। जिनवर अर्चनम करलो चंदन लेपनम, हो चंदन लेपनम करलो चंदन लेपनम। जिनवर अर्चनम करलो जिनवर अर्चनम। अभिषेक के उपरांत इंद्र भैया जी ने अपनी मधुर आवाज में शांति धारा संपन्न कराई। शब्दों गुण संपन्न पापता अपनाशना शोभी ओम शिवम प्राप्त कर्म दूता बलवा अजरो अमरो सिद्धो अर्चित्वा चुभो मूर्तो ब्रह्मा विष्णु ऋजा प्रजापति आनंद वत्सनाथ जगन्नाथ उदरात्मा अभियुषकलादो निस्मन्नो जान लोचना अछेदो शब्द अजय शब्दन के सायुष्यना तो वीतरागु जिंदा अंध को सहजनंदा वन गोचरा साधु शुद्ध चेतन। शांति धारा के संपन्न होते ही संगीत के साथ सभी भक्तों ने भगवान का मंगल पूजन और आरती की। पूजन के बाद पूज्य आरिका रत्न श्री विधा श्री माताजी के मंगल प्रवचन हुए। बात चल रही थी विराधकम कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति त्र्यंगलम पाद पदाभ्याम स्वयं दंडेन पात्यति। भाई तुम्हारी कोई विराधना कर रहा है, तुम्हें कोई मार रहा है, तो हे भाई तुम उस पर क्रोध मत करो। बहुत बड़ी तपस्या का काम है, छोटी मोटी तपस्या का काम नहीं है। उस पर क्रोध मत करो। विराधकम कथम हंते जनाय परिकुप्यति त्रिअंगलम पाद पर। जैसे फावड़ा होता है उसे जमीन में गिराने पर कूड़ा से भरना पड़े तो उसे पैर से उसे धकेलते हैं। दूसरी बात कि अगर वो पैर से नहीं होता है तो उसका जो लकड़ी का बेंट होता है उससे उसे झुकाते हैं। तो कहते वो स्वयं ही जो विराधना कर रहा है उस समय विचार करो कि हमने भी पूर्व में किसी की विराधना की होगी। ये हमारे पूर्व का कर्म है जो हमें आज दिखाई दे रहा है। तो ऐसा विचार करके उसे छोड़ दो, क्योंकि क्रोध करने से तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। बहुत ये बैर का बीज बुग जाएगा। एक तो क्रोध किया और फिर अच्छा अब बताएंगे तुम्हें जब समय आएगा मौका पड़ेगा। तो कहते ये बैर का बीज तुम्हें कई भवों तक, कहते ना यह बैर महा दुखदाई है, यह बैर न बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को व्याकुल करके भटकाता है। तो कहते हैं कि यह जो क्रोध है वह बैर का रूप धारण कर लेता है, इसलिए क्रोध मत करो। फिर कहते आगे आया था कि यह संसार में यह जीव किस तरह से घूम रहा है। 11वीं गाथा में आया था कि यह जीव किस तरह से घूम रहा है। तो कहते जैसे मटके में मथानी डली रहती है दही में, तो वह जैसे वह घूमती रहती है ना, ऐसे ही अज्ञान से, मिथ्यात्व से, राग देश से, अज्ञान रूपी ये मथानी है। तो मथानी में डोरी लपटी रहती है और दोनों छोर उसके खुले रहते हैं। तो ऐसे ही कहते हैं वे दोनों छोर खुले रहते हैं। ऐसे ही जो मिथ्यात्व रूपी मथानी है, अज्ञान रूपी मथानी है और राग देश रूपी डोरी से चला जा रहा है। और कहते हैं वह संसार में 4 गति 84 लाख योनियों में
भ्रमण कर रहा है। काय के कारण? कहते मिथ्यात्व अज्ञान के कारण। कहते फिर आया था कि हे भाई, जो विपत्ति आती है इस व्यक्ति के लिए कोई ना कोई विपत्ति आकर खड़ी हो जाती है। कोई ना कोई, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे कोई ना कोई विपत्ति ना हो, जो बिल्कुल पूर्ण रूप से सुखी हो। तो कहते हैं फिर उसमें उदाहरण दिया था, कैसे जैसे कुएं से पानी निकालने वाला राहट होता है तो वह माला की तरह उसमें घड़ियां लगी रहती हैं। एक घड़ी खाली होती है और नीचे से दूसरी घड़ियां भरी होकर खड़ी हो जाती है सामने। तो कहते हैं ऐसे ही एक विपत्ति व्यक्ति की दूर होती है और बहुत सी विपत्तियां उसके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। तो भाई कहते विपत्तियों में भी अपनी मन स्थिति को व्यवस्थित रखोगे तो तुम्हारी ये विपत्ति टल जाएगी। और विपत्ति में मन स्थिति यदि व्यवस्थित नहीं रही तो कहते ये विपत्ति और संपत्ति को भी नाश कर देगी। तो कहते हैं कि फिर आया था कि एक हर हालत में धन दुखदाई है। तो कहते कैसे दुखदाई है भैया? भाई तो हमें धन है तो सब कुछ है, धन है तो ईश्वर है, धन है तो पैसा है, पैसा है तो ईश्वर है। सब पूछते हैं, धन के बिना कौन पूछता है? तो कहते भाई दुर्जयन सुरक्षण नस्सरेण धनादिना, कहते ये बड़ी कठिनता, इसको तो संग्रह करना बड़ा कठिन है। दूसरा एक उसकी सुरक्षा करना भी भयंकर कठिन है। तीसरी कहते यदि मिल भी जाए तो कहते फिर उसका रखे रहना, बचा रहना, कहते वो भी बहुत कठिन है। तो कहते हर हालत में तुम्हारा धन सुख और शांति का कारण नहीं है। जो तुम धन को और पुत्र को धन को इस सुख का कह रहे भाई मैं तो बहुत सुखी हूँ, मेरा धन है, पुत्र आदि सब अच्छे हैं, मैं तो सुखी हूँ। तो कहते भाई तुम सुखी नहीं हो। धन एकत्रित करना गलत नहीं है, लेकिन धर्म को तिलांजलि देकर धन एकत्रित करना अच्छा नहीं है। फिर आया था कि संसारी प्राणी दूसरों के दुख को तो देखता है, अपने दुख को नहीं देखता है। विपत्ति बात मनोबूढ़ा परेशान ने विनेक्षते आया था ना। तो कहते ये जैसे जंगल में आग लग गई और एक व्यक्ति जंगल पे वृक्ष के ऊपर बैठा है, वह सोच रहा है कि ये जल रहा है, ये जल रहा है, ये जल रहा है, ये मर रहा है, ये मर रहा है, लेकिन ये नहीं सोच रहा है कि ये आग मेरे को भी जला देगी, मैं वृक्ष सहित जला देगी। हम दूसरों के इष्ट वियोग अनिष्ट संयोगों को तो देखते हैं, कह रहे भाई उसका वो मर गया, उसे बड़ा दुख, भाई बड़ा दुख तकलीफ में, लेकिन अपनी विपत्ति को नहीं देख पाते हैं कि हम भी तो ये विपत्ति, ये इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग आदि मेरे भी होने वाला है। तो कहते दूसरों की विपत्ति तो दिखाई देती है लेकिन खुद की विपत्ति दिखाई नहीं देती। जो तुम दिन रात मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं, पोषे चिर दर्शन मोहि, जिससे दर्शन मोहिनी कर्म का बंद हो रहा है उसको दिखाई नहीं देता है। तो कहते पहले अपने को देखो, फिर बाद में दूसरे को देखो। यदि अपने को देखोगे तो सारा दुख दूर हो जाएगा, और दूसरों को देखते रहोगे तो कभी तुम सुखी नहीं हो पाओगे। फिर कहा था कि लोभी को धन इष्ट है। जो धन का लोभी व्यक्ति है उसे जीवन से अधिक धन प्यारा है। कहते धन ना जाए, चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी ना जाए, पैसा न जाए,
कहते हैं धन से ये नहीं सोच रहा है कि हमारा जीवन तो इसमें चला जा रहा है, रात दिन धन कमाने में लगा, उसे ना तो दिन का कहते ना रात चैन ना दिन चैन, गोली खा के भी सो रहा है। तो कहते भाई कम से कम अपने धर्म को तिलांजलि देकर धन को इकट्ठा मत करो। जीवन इतना बहुमूल्य है, बेशकीमती है कि यह धन के पीछे ये जीवन ना जाने कहाँ चला जाएगा। ऐसा विचार करके तुम इस धन के पीछे मत भागो, धर्म करोगे तो पुण्य बंद होगा तो धन तुम्हें अपने आप मिलेगा। ऐसा जानकर हम अपनी बात को समाप्त करते। बोलो महावीर भगवान। प्रवचन के बाद विधान पूजन आरंभ हुआ और सभी भक्तों ने बड़े ही श्रद्धा और समर्पण से विधान किया। इस अनुष्ठान के 5वें दिन भी सभी उपस्थित भक्तों ने विधान पूजन का भरपूर आनंद लिया और बड़े उत्साह एवं भाव पूर्वक प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। पूजा करने करवाने वालों की ओर से महामंत्र के चरणों में अनंत प्राप्त है। जय माता भद्रभाव चंद्रगुप्त चाण आत्मनि गुरुदानी काचन स्वादवदाचार पुष्पदमा स्वामी चिंतनाचार दीक्षाचार वसुधन भूपति सांसार विभूषण ज्ञान भूषण व्यवसाय विद्यान धर्मसार अग्रणीय का विद्यासी मां की चरणों जराती पंक्ति ईश्वर। इसी बीच परम जनभक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने अपना मंगल उद्बोधन दिया। महान भाव, कल तत्व के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम उस ओर ले जाएंगे आपको मनोविकार रहिता। मन का विकार कैसे दूर हो। आचार्य भगवान सुरचंदाचार्य कहते हैं और बहुत सारे ग्रंथकारों ने अपनी अपनी बात कही है, लेकिन मन एक ऐसा है कि वो रुकने का नाम लेता नहीं है। आचार्य भगवानों ने इसके लिए 8 पायदान बताए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इस पर अपन विशेष चर्चा करेंगे। कुछ आचार्यों ने और 6 तत्व बताए हैं इस मन को रोकने के लिए। उत्साह, निश्चय, धैर्य, संतोष, तत्व निश्चय और देश त्याग। कुछ लोगों ने कहा भाई ध्यान कैसे लगता है। ध्यान लगाने के लिए भी हमारे गुरुओं ने 4 उपाय बताए हैं। एक तो गुरु की वाणी पर श्रद्धा, दूसरी उस पर भक्ति, सतत चिंतन और मन की चंचलता को रोकना। महान भाव, इन विषयों पे अपन विशेष चर्चा करेंगे। यम क्या है, नियम क्या है, आसन क्या है, प्राणायाम क्या है, प्रत्याहार क्या है, धारणा क्या है, ध्यान क्या है, समाधि क्या है। इन विषयों पर हम चर्चा करके आगे विशेष रूप से अपनी आत्मा को जानेंगे। और ऐसा नहीं है, चौथा गुण स्थानवर्ती रत्नात्रयधारी है। चौथा गण स्थान से जिन संज्ञा प्रारंभ है, आप आत्मा का अनुभव कर सकते हो। और बिना आत्मा के जाने सम्यक दर्शन की कोई स्थान जगह नहीं है।
जब तक आत्मा अनुभव नहीं होगा, जब तक आपके जीवन में सम्यक दर्शन नहीं होगा, सच्चा श्रद्धा नहीं होगा, सच्ची भक्ति नहीं होगी, ना सच्ची आस्था हो सकती है। इसलिए सबसे पहले अपनी आत्मा को जानना ही सच्चा सम्यक दर्शन, अनुभव करना सच्चा सम्यक दर्शन है। उसके लिए हमारे आचार्यों ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि 8 रूप बताए हैं। विशेष रूप से आगे अपन एक एक विषय को लेकर यम क्या है इस पर चर्चा करेंगे। बोलिए अहिंसा मई विश्व धर्म की जय। इस दिन के विधान में भाग लेने वाले भक्तों के इस आयोजन को लेकर मंगल भाव कुछ यूं रहे। आज हस्तिनापुर श्री आदिवीर विद्याश्री आश्रम भैया जी और माता जी के चरणों में नमोकार मंत्र का विधान करके बहुत आनंद आया। मैं अंकित जैन आगरा से आया हूँ। सायंकाल सभी भक्त पुनः मंदिर में एकत्रित हुए और सभी ने पूर्ण भक्तिभाव से नृत्य करते हुए प्रभु की मंगल आरती उतारी। तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। यदि आपके भी भाव इस आयोजन में शामिल होने के बन रहे हैं तो आज ही हस्तिनापुर पहुंचें और कम से कम एक दिन का विधान कराकर असीम पुण्य के भागी बने। जय जिनेंद्र।